हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आइदर नाइदर, जिसको ईदर या नीदर भी बोलते हैं, इसका यूज़ हम पढ़ेंगे। आइदर का अर्थ होता है कोई भी या दोनों में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं या ना तो ये ना वो। इनका यूज़ दो चीज़ों के लिए किया जैसे हमें कहना है दो चीज़ें रखी हैं, हमें कहना है कि कोई भी ले सकते हो। जैसे कि टेबल पर दो पेन रखे हुए हैं तो मैं कहूँ कि तुम कोई भी पेन ले सकते हो, तो हम आइदर का यूज़ करेंगे। यू कैन टेक आइदर पेन। तो ये आइदर और नाइदर अभी तो डिटर्मिनर्स के रूप में यूज़ हो रहे हैं। आइदर और नाइदर नॉर ये अलग चीज़ है, इनको बाद में पढ़ेंगे। So let's begin with the examples. There are two restaurants here. We can't go to blank restaurant because blank restaurant is very good. ये एक ही सेंटेंस है ऊपर और नीचे का। दो रेस्टोरेंट हैं यहाँ, लेकिन हम किसी भी रेस्टोरेंट नहीं जा पाए क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है। तो आइदर का यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है और नाइदर का यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है। तो ऊपर there are two restaurants here, we can't go either restaurant, हम कोई भी रेस्टोरेंट नहीं जा पाए क्योंकि because neither restaurant is very good, कोई भी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा नहीं था। राइट तो जहाँ नेगेटिव सेंस हो, नहीं नॉट की ज़रूरत हो, वहाँ नाइदर, और आइदर यानी यस वाले सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। आगे देखते हैं। मोहन हैज़ गिवन मी 2 books बट आई हैव नॉट रेड ब्लैंक बुक। मोहन ने मुझे 2 किताबें दी हैं पर मैंने एक भी नहीं पढ़ी है। राइट चूँकि नॉट यहाँ आई हैव नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, आइदर आएगा। आई हैव नॉट रेड आइदर बुक, मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। आगे देखते हैं। मोहन हैज़ गिवन मी 2 books बट आई हैव रेड ब्लैंक बुक। ये सेम सेंटेंस है, लगभग इनका मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, चूँकि उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में नॉट ऑलरेडी लगा हुआ था तो हमने आइदर का यूज़ किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में नॉट का यूज़ नहीं है, एक ही सेंटेंस है, उनका मतलब एक ही है, तो यहाँ हम नाइदर का यूज़ करेंगे क्योंकि नाइदर में तो नॉट खुद ही छिपा रहता है। ठीक है। थर्ड नंबर का देखें। मोहन हैज़ गिवन मी 2 books, मोहन ने मुझे 2 बुक्स दी बट आई हैव रेड नाइदर बुक, लेकिन मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी। और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका भी सेम ही मतलब था कि मोहन हैज़ गिवन मी 2 books बट आई हैव नॉट रेड ब्लैंक बुक, मैंने दोनों में से कोई भी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ हैव के साथ नॉट का यूज़ हुआ था इसलिए हमने यहाँ आइदर का यूज़ किया, पर यहाँ पर नॉट नहीं था इसलिए हमने नाइदर का यूज़ किया। सो दिस इज़ द डिफरेंस। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे ब्लैंक डे इज़ ओके। ट्यूसडे को आ जाओ या थर्सडे को आ जाओ, कोई भी दिन ओके है, सही है। तो फिर कोई भी इधर पॉजिटिव सेंस है। आगे देखते हैं। ब्लैंक एक्यूजेशन इज़ ट्रू, ही इज श्योर टू बी एक्यूटेड। देखो एक्यूजेशन यानी क्या होता है, आरोप, जब किसी पे जो कोई इल्ज़ाम लगता है ना वो। तो ब्लैंक एक्यूजेशन इज़ ट्रू, ही इज़ श्योर टू बी एक्यूटेड। एक्यूटेड यानी बरी हो जाना, अपराध मुक्त हो जाना, किसी कोई रिहा हो जाता है ना उसको बोलते हैं। तो जब यहाँ हमको पीछे वाला सेंटेंस देखना पड़ेगा, ही इज़ श्योर टू बी एक्यूटेड। कोई भी इंसान जब पक्का है उसका कि ये एक्यूटेड हो जाएगा, ये बरी हो जाएगा, इसको छुटकारा मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि उस पे जो आरोप लगाए गए थे वो सही नहीं है। तो क्योंकि अगर सही होंगे तो वो बरी कैसे होगा, फिर वो आज़ाद कैसे होगा, वो अपराध मुक्त कैसे होगा फिर, है ना। बरी इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर जो आरोप लगाए हुए थे वो झूठे होंगे, तो मतलब यहाँ पर नाइदर का यूज़ होगा। नाइदर एक्यूजेशन इज़ ट्रू, कोई भी अपराध सही कोई भी आरोप सही नहीं है। ही इज़ श्योर टू बी एक्यूटेड, इसलिए वो उसे मुक्त किया जाएगा, ये श्योर है। ठीक है। आगे देखते हैं। ही कैन राइड विद ब्लैंक हैंड,
वो किसी भी हाथ से लिख सकता है, तो ईदर हैंड। आगे देखते हैं 7 नंबर, देयर वर ट्रीज ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रोड, कि रोड की किसी तरफ पेड़ थे। अब ये याद नहीं है कि कौन सी तरफ थे, लेकिन फिर भी किसी तरफ थे। तो आइदर साइड ऑफ द रोड देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आगे, ब्लैंक ट्विन वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी सो दे डिड नॉट गो देयर। अब इसमें भी हम नीचे वाला वाक्य देखेंगे, सो दे डिड नॉट गो देयर, वे वहाँ नहीं गए। ट्विन यानी जुड़वा, तो मतलब उनको इनवाइट नहीं किया होगा। नाइदर ट्विन वॉज इन्वाइटेड, कोई भी ट्विन मतलब वो जो ट्विन थे उनमें से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था। सो किसमें, पार्टी में। सो दे डिड नॉट गो देयर, इसलिए वो वहाँ नहीं गए। जो वाक्य बड़े हों उनमें नीचे की लाइन पे ध्यान देना, तो शुरू में क्लियर हो जाएगा। यदि ब्लैंक शुरू में आए, स्टार्टिंग में आए, तो फिर नीचे की लाइन पे ज़्यादा फोकस करना, उससे क्लियर हो जाएगा कि वाक्य नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसमें फिलअप करने में आसानी रहेगी। आगे देखते हैं, ही मे ज्वाइन ब्लैंक पार्टी बट ही फाउंड ब्लैंक पार्टी एक्सेप्टेबल। अब इसमें क्या बोल रहा है, ही में, यदि मतलब वो पार्टी ज्वाइन कर सकता था। ही मे ज्वाइन, पार्टी ज्वाइन कर सकता था, बट ही फाउंड, लेकिन उसने क्या पाया, ब्लैंक पार्टी एक्सेप्टेबल, कोई भी पार्टी उसने एक्सेप्टेबल नहीं पाई। ठीक, तो नहीं, नेगेटिव सेंस कहाँ आ रहा है, आगे पॉजिटिव आ रहा है, ही मे ज्वाइन, वो कर सकता है। तो आइदर पार्टी, बट ही फाउंड नाइदर पार्टी एक्सेप्टेबल। ठीक है, वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करता, लेकिन उसको कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी एक्सेप्टेबल नहीं लगी। एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार करने योग्य या स्वीकार्य, जिसे एक्सेप्ट किया जा सके, एक्सेप्टेबल। आगे देखते हैं, देयर वर फ्लावर्स ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रिवर। ये बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, आइदर साइड ऑफ द रिवर। आगे देखते हैं लास्ट सेंटेंस 11 नंबर, ही कुड नॉट मीट मी ऑन मंडे और ट्यूसडे बिकॉज आई वॉज एट स्कूल ऑन ब्लैंक डे। ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इस वाक्य में ये क्लियर नहीं किया गया है कि यहाँ मिलने की बात कहाँ हो रही है। ये वाक्य बोल रहा है कि वो मुझसे मंडे और ट्यूसडे को नहीं मिल सका क्योंकि मैं स्कूल में था। तो अब यदि वो जो मिलने वाला है वो जो ही है, सब्जेक्ट है ही, मतलब वह यदि बाहर मिल रहा है, वह बाहर मिल रहा है, तो ईदर आएगा, राइट, इसमें, कि वह मुझसे मंडे और ट्यूसडे को नहीं मिल सका क्योंकि मैं आई वॉज एट स्कूल ऑन आइदर डे, क्योंकि इस दिन मैं कहाँ था, स्कूल में था। लेकिन यदि वो जो मिलने वाला है, वो जो सब्जेक्ट है ही, वो स्कूल में ही मिलना चाहता था, तो फिर यहाँ नाइदर आएगा, क्योंकि वो मुझसे नहीं मिल सका मंडे और ट्यूसडे को क्योंकि मैं स्कूल में नहीं था। तो इस वाक्य में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे जहाँ तक इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि कहाँ में, कि स्कूल में ही मिलने की बात हो रही है, तो आइदर ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो मिलने वाला है ही है, जो सब्जेक्ट है, तो वो स्कूल में ही मिलने आने वाला हो, तो फिर उस कंडीशन में इसमें नाइदर लगेगा। वैसे एग्ज़ाम में इस तरीके के वाक्य नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि अब ये दिया हुआ है, तो ये चेक करने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ मिलने आने की बात कर रहा है। वैसे तो इस प्रकार के वाक्य नहीं आते हैं जिनमें कि क्लियर ही नहीं है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कहाँ मिल रहा है। तो अभी हम ये सोचें कि वो सब्जेक्ट बाहर मिल रहा है, तो ये रहेगा सही आंसर, ही कुड नॉट मीट मी ऑन मंडे और ट्यूसडे बिकॉज आई वॉज एट स्कूल ऑन ईदर डे। और यदि वो स्कूल में ही मिल रहा है तो फिर ये रहेगा सही, ही कुड नॉट मीट मी ऑन मंडे और ट्यूसडे बिकॉज आई वॉज एट स्कूल ऑन नीदर डे। तो ये जो वाक्य है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे इस प्रकार के वाक्य नहीं आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनके नीचे आंसर की भी है,
you can check out. Thanks for watching.